कार्यक्रम रखा गया है। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि सब लोग खड़े होकर दीप प्रज्वलित के लिए भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष साहब, पूर्व सभासद धीरेन्द्र साहब, बाकी सारे सैनिक खड़े होकर प्लीज। आप लोग सब चलो आगे सभी लोग। भी जला के रखा
सब पहले हो जाए अंत में पहले कैप्टन दल बहादुर सिंह साहब की अध्यक्षता में जो आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है तथा हमारी जितनी युवा पीढ़ी है उनके अंदर एक जोशो खरोश भर देने वाली बात है, क्योंकि आज का दिन 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अभूतपूर्व विजय पाई थी और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया था और सबसे बड़ी सफलता पूरे विश्व में जो परचम भारत का लहराया था, उस समय भारत ने अपने एक ही झटके में 99,000 पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करवाया। संख्या बहुत है, परंतु आप कहते हैं ना कि कोई ऐसा कार्य महान करते हैं जिससे व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों अमर हो जाता है। तो हमारे बीच में अभी भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। एक बार आप सब उनके लिए तालियां जरूर बजा दें। और इसी क्रम में मैं माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूँगा कि आकर आज इस शहीद चौक प्रांगण पर विजय दिवस के रूप में जो आयोजन किया उसके लिए और हमें यहाँ आमंत्रित किया आपने, इसके लिए आपकी संस्था, आपके प्रभारी, आपके अध्यक्ष को मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। सैनिकों के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक में जो सम्मान, जो स्नेह, जो जज्बा है, उसको आप लोग भी महसूस करते होंगे। कोई काम किस प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, किस समय क्या निर्णय हो जाए, ये समय काल परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। मेरी बड़ी युवावस्था थी, 92 में आप लोगों के स्नेह और सहयोग, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है एक पब्लिक प्लेस में आके जो इस तरीके से एक सम्मान और एक कार्यक्रम होता है, उससे जो है बाकी जनमानस के मन में भी एक अच्छे मैसेज जाता है और भावना उत्पन्न होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये वाले जो कार्यक्रम हैं, ये अब सिर्फ हम फौजियों के बीच में सीमित ना रह कर इनको जो है और भी व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशासन का सहयोग हो। ज़्यादातर ये कार्यक्रम स्कूल कॉलेजेस में करने चाहिए, जहाँ पर कि जो बच्चे हैं और जो हमारे युवा हैं वो इन चीज़ों से प्रेरणा लें और उनको पता चले कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है और कितना हमारा जो सेना का पराक्रम और शौर्य है, जिसकी विश्व में चर्चा होती है। मैं आपको बताऊं, ये सब के अलावा जो यूनाइटेड नेशंस में जो पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं, वहाँ पर भी जो है भारतीय सेनाओं के जो गौरव गाथा है, जो बाकी किसी भी जो है देश की सेनाओं ने वहाँ पे काम नहीं किया, जितना कि हमारे देश की सेनाओं ने जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में जाके दुनिया के अलग अलग देशों में, अफ्रीका में और जगहों पर जहाँ पर ये काम किया है, और उसके बहुत चर्चे होते हैं और बहुत उनको जो है सम्मान और प्रशंसा मिली हुई है यूनाइटेड नेशन से भी। तो हम लोगों का एक कार्य करने का तरीका है, हम लोग का एक कार्य करने का जज्बा है, और उस जज्बे और उस काम करने के तरीके को हमको बनाए रखना है, और हमको यही जो हमारा तरीका ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाना है, क्योंकि अनुशासन
ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुशासन से ही आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ समाज में सबसे ज़्यादा जो अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ही हमारे समाज का पतन हो रहा है। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि जहाँ पर भी हम हों, हम अपने आसपास के लोगों को अनुशासन सिखाएं। और इस तरीके के कार्यक्रमों को आपसे अनुरोध है कि जो है स्कूल कॉलेजेस में भी पहुँचाएँ। हमें मालूम है कि बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक स्कूलों में अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, और भी किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को वहाँ पर भी जो है लाया जाए। अंत में मैं 1971 के युद्ध की इस विजय दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और ये भी आप लोग को आश्वासन देता हूँ कि जो भी आप लोगों की समस्याएं पूर्व सैनिकों की हैं, हमारे कार्यालय के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से नियमित रूप से सुलझाई जाती हैं, और उस पर आपका पूरा सहयोग रहता है। और आपसे वो से पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सब लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम मुझे यहाँ बुलाने का, और अभी मुझे तो यहाँ सुनने में आया था, मुझे नहीं मालूम था। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। जो खुद कुआं खोदे पानी पिए, तो उस बहादुर हवलदार सिंह मोहन सिंह ने अपने हाथ से कुआं खोदा और पानी पिया था। ये मेरे बचपन में कहानी बताई गई। मेरे स्कूलों में मेजर शैतान सिंह की कहानी सुनाई जाती थी। मेरे स्कूलों में और रावत की कहानी सुनाई थी, जिसने चीन के सिपाहियों की मशीन गन छीन करके 400 सैनिकों को मार गिराया था। मित्रों, सर परिचय दे दीजिए अपना। मैं प्रोफेसर ए.के. सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। सर आज क्या कार्यक्रम किया गया है? तो जो कि मैं एक पूर्व सैनिक भी हूं, और आज का ये विजय दिवस का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके पहले हम केवल दूसरों के द्वारा ही इसका नाम सुना करते थे, लेकिन आज पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करके एक नया इतिहास रचा है। और ये सोचा गया है कि अब ये संस्था हमारे शहीद दिवस और विजय दिवस तथा सैनिकों के लिए जितने भी गौरवशाली कार्यक्रम हैं, ये हमेशा मनाए जाएंगे, और लोगों को इसके बारे में शिक्षित भी किया जाएगा कि एक सैनिक की देश के निर्माण में क्या भूमिका होती है। क्योंकि देश ये तो जानते हैं कि सैनिक का तारीफ़ तो कर देते हैं, लेकिन वास्तव में सैनिक को उचित सम्मान और स्थान नहीं दिया जाता है। बातें तो की जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। तो अब इस संस्थान में हम लोगों ने संयुक्त रूप से सोचा है कि हम लोग अपने आप को जागृत रखें, अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी रूपरेखाओं के द्वारा लोगों को अवगत कराएं कि हमारे सैनिक भी एक जीते जागते मतलब सैनिक हैं, और उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इसलिए उनको भुलाया ना जाए, और देश हमेशा उनको हर चीज़ पर याद करे और उनकी बातों को सुने। अभी किसी ने कहा कि स्कूलों में भी इस चीज़ का किया जाए। ये तो बहुत पहले से ही, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
अगर स्कूलों में, क्योंकि कहते हैं कि प्रथम पाठशाला होती है स्कूल बच्चों के लिए, और वो देश महान होता है जहाँ की शिक्षण संस्थाएं महान होती हैं, वहाँ का नागरिक भी महान होता है। अपने देश के गौरवशाली इतिहास को जानने का जो सशक्त माध्यम है वो विद्यालयों के माध्यम से होना चाहिए, और निश्चित रूप से ये लाभदायी हो अगर शुरू किया जाए। सर परिचय दे दीजिए। जी, मैं सूबेदार हरिहर प्रसाद शुक्ल, जिला उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था, जिला रायबरेली। सर आज क्या कार्यक्रम किया गया है सैनिकों द्वारा? जी, आज का कार्यक्रम ये है, हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन दल बहादुर सिंह साहब की अध्यक्षता में एवं जिला प्रभारी डॉक्टर AK सिंह साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। और ये कार्यक्रम 1971 में जो हमने समूचे विश्व को एक संदेश दिया है कि हमारा समूचा विश्व एक है, श्रेष्ठ है, और हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करते हैं। और उसका उदाहरण हमने 1971 में जो पेश किया है, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। 99,000 सैनिकों को हमने पकड़ा और उसके बाद उनको बाइज्जत एक सैनिक सम्मान के साथ जो रिहा किया है, ना ऐसा कभी भूतो न भविष्यति, न पहले ऐसा कभी हुआ है, और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश ने एक कर दिखाया है जो प्रभु श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। तो वो कार्य हमने किया है और उसी को हम आज फिर मना रहे हैं विजय दिवस के स्वरूप में, ताकि हमारा समूचा रायबरेली और यहाँ का जनमानस इस बात से शिक्षा ले और आगे भी हमारा जो भविष्य बच्चे हैं इसी तरह से अनुकरण करते रहें। जी सर परिचय दे दीजिए। पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टन दल बहादुर सिंह। सर क्या कार्यक्रम हुआ है आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा? आज 1971 के उपलक्ष्य में, विजय दिवस के उपलक्ष्य में, यहाँ हमारी पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था के सभी पदाधिकारीगण इकट्ठे हुए हैं। शहीदों के सम्मान में विजय दिवस चौक पे हम लोग स्मारक पे अपना इनका सम्मान के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो 1971 में हमारे बहादुर अदम्य भारतीय जवान सैनिकों ने अदम्य साहस के साथ 13 दिन में ही पाकिस्तानी फ़ौज के को घुटने पे टिका के आत्मसमर्पण करवा दिया था। उसके उपलक्ष्य में हम सब ने, हमारी संस्था ने निश्चित किया कि हम अपने शहीदों के स्मारक पे उनको सम्मान देंगे, जिन्होंने इतना अदम्य साहस वीरता के साथ देश का नाम ऊंचा किया है। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को स्कूल, सिविल संस्थाओं में भी इसका किया जाए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, बच्चे इसको जाने कि इतिहास में कितने हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। थैंक यू। जन परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं CB शुक्ला, ex-IAF भूतपूर्व सैनिक, सन 1962 में ज्वाइन किया था सर्विस को और 1977 में रिटायर हुआ। तो 1971 का युद्ध हमने अपनी आँखों से देखा है और उसमें हम सफ़र भी किए हैं काफ़ी। और आज विजय दिवस के अवसर पर हम शहीदों को नमन करते हैं और हम शुभकामना करते हैं कि हमारी जो ये संस्था है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। विजय दिवस पर सबको बधाई। सर परिचय दे दीजिए। डॉक्टर OP त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था प्रदेश उपाध्यक्ष, निवासी रायबरेली। क्या कार्यक्रम हुआ है आज? आज भारत पाकिस्तान के बीच में हुए 1971 की युद्ध में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे और युद्ध को जीता था, उसी को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जो बंगाल के लोग थे, पाकिस्तान की कानूनी हथकंडों से बहुत परेशान थे। उन्हीं के स्वतंत्रता संग्राम की वजह से हमारा देश और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ। हमारे भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और चुनौतियों का सामना पाकिस्तान की सेना नहीं कर पाई। 1971 में आज 16 दिसंबर के दिन ही पाकिस्तान के सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और ढाका में हमारे भारतीय सैनिकों ने अपने स्वतंत्रता का विजय दिवस का पताका लहरा दिया था। उसी दिन से ये आज का 16 दिसंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव और महत्वपूर्ण है। उन्हीं की याददाश्त में हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको सम्मान देते हैं और यह दिन याद रखते हैं।
ये विजय दिवस हमको एकता और अखंडता का याद दिलाता है, उनके साहस को याद दिलाता है। ये बनाए रखना चाहिए। यही हमारी संस्था आज मना रही है और सदैव मनाती रहेगी। और भी जितने हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व हैं उनको यथासंभव प्रयास से मनाती है, सम्मान देती है। जय हिंद, जय भारत।